अपना ख्याल रखा करो थोड़ा। रामू, आपको पता है मैम साहब प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा ख्याल रखा करो, मुझे बाहर जाना है। और हाँ, मैंने छोटे को भी बोल दिया, उसकी बीबी आ रही है, वो तुम्हारा ख्याल रख लेगी, ठीक है? आइए आइए। हाँ भैया। भाभी जी भी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ भैया, वो बस मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। मुझे लगा भाभी जी आएंगी तो अंकिता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा काम वाम करने में, लेकिन अरे कोई नहीं भैया, मैं रख लूंगी ख्याल। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, आखिर वो मेरी जेठानी जो है, और वैसे भी वो तो मेरी बहन जैसी है। चलिए कोई बात नहीं, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप उठिए मत, मैं बैठ जाती हूँ। यश, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो चले? हाँ हाँ आओ भैया, मैं 1 मिनट में आया। जी दीदी, मैं आती हूँ। यार बेबी, मैंने क्या सोचा था कि भाभी आएगी तो तेरी हेल्प हो जाएगी, लेकिन देखो ना, भाभी खुद प्रेग्नेंट है, तो मुझे बात पहले पता भी नहीं थी, यश ने भी नहीं बताया। तो कोई बात नहीं ना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, इसमें क्या है। और वैसे भी रामू काका तो है ही ना। हाँ बोलो। अरे सुनो, तुम्हें ना जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझसे ना अब ये और नाटक नहीं होगा। ये नकली बच्चे का पेट लेके मैं कब तक घूमती रहूंगी? धीरे बोलो, भैया और भाभी बाहर ही हैं। अगर उन लोगों ने ये बातें सुन ली ना तो हमें घर से निकाल देंगे। देखो वैसे भी 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, घूम फिर के चले जाएंगे ना। थोड़े दिन का नाटक है, कर लो, वरना बेफालतू में तुम्हें इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। और वैसे भी प्रिंस भैया की बीवी प्रेग्नेंट है ना, तो तुम क्या उनकी नौकर हो जो उनकी हेल्प करोगे? अपने काम से काम रखो और उनको भी अलग छोड़ो। वैसे भी पापा के मरने के बाद तो हम दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो ही गई है, उनकी प्रॉपर्टी अलग और मेरी अलग। मैं बस यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, ना कि उनके घर का काम करने के लिए, समझी? तो इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। 2-4 दिन की बात है, झेल लो बस। और हाँ सुनो, अंकिता भाभी से ना दूर ही रहना, कहीं उन्हें पता ना लग जाए कि तुम्हारे पेट में एक नकली बच्चा है, क्योंकि अगर उन्हें पता लगा ना तो वो भैया को बता देंगे, और फिर तो तुम जानती हो घर में कितना बड़ा नाटक खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने दिन के लिए भी हम यहाँ पे हैं ना, खुशी खुशी रहे, समझी? तो प्लीज अपना मुंह बंद ही रखना। हाँ तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी मुझे ना इस अंकिता से बदला लेना है। जब तुम्हें याद है ये हमारे घर आई थी तो मुझे कितनी संस्कारों की बातें सिखा रही थी कि छोटे कपड़े मत पहना करो, ऐसे मत रहा करो, माँ बाप के आगे कुछ संस्कार होते हैं। जब तुम अपने पति के साथ बाहर रहोगी तो चाहे तुम कुछ भी पहनो, चाहे तुम कुछ भी करो। पता नहीं ये कौन होती है मुझे सिखाने वाली कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। इसे तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। जब इसे सारा काम खुद करना पड़ेगा ना, इसकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। और तुम्हें पता है मेरे पास तो ना एक आइडिया भी है। एक काम करते हैं, इसके घर का जो ये नौकर है ना, इसको अपनी साइड कर लेते हैं, इसको ना भी भड़काते हैं। और तुम्हें तो पता ही इससे क्या होगा, अंकिता को घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा, फिर मेरा मतलब पूरा हो जाएगा। हाँ ये आइडिया ठीक है, इसको नौकर को फंसाते हैं। रुको मैं बुलाता हूँ। रामू भैया एक बार इधर आना। जी साहब आया। आप देखना कैसे फंसाता हूँ। हाँ साहब। इधर आओ, तुमसे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं दे दूंगा। अच्छा ये बता, तेरी तनख्वाह कितनी है? 2000। 2000? मैं तुझे 5000 रुपये दूंगा, वो भी सिर्फ 4 दिन के। तुझे जरा सा काम करना है, तुझे घर में बस अपनी बीमारी का एक बहाना लगाना है कि तू बहुत बीमार है और इस घर का एक भी काम तू कर नहीं सकता। इसी बहाने से हम घर का सारा काम उस अंकिता से करवाएंगे, समझ रहे हैं ना तू? वैसे तो बड़ा महारानी बना घूमती है, 2-4 दिन घर का काम करेगी ना, खुद ही अकल आ जाएगी उसे, समझ रहे? अंकिता ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, ऑफिस में काम है कुछ, ठीक है? और देख लेना रामू भैया कुछ खाने के लिए बना देंगे। हाँ बाबा तुम टेंशन मत लो, मैं रख लूंगी ख्याल रखा करो अपना, ठीक है? बाय। लेकिन साहब आप मैम साहब के साथ गलत कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ। अबे तुझे इससे फर्क क्या पड़ता है? तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, पैसों में खुश रह। बेफालतू की क्यों सिंपैथी दिखा रहा है मुझे अच्छे से पता है तेरे जैसे लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, ना कि सामने वाले की फीलिंग से, समझ रहा है ना? चल पैसे पकड़ और अपना काम पे लग जा, समझा? साहब आप सही कह रहे हो, जब से मैम साहब पेट से हुई है ना, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अब पता चलेगा मैम साहब को काम करना पड़ेगा तो। वैसे साहब ये मैम साहब के पेट में बच्चा है, वो नकली है ना? ओए
तुझे से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, तो अपने काम से काम रख, हमें मत डिस्टर्ब कर, समझा? हमारी बातों में इंटरफेयर मत कर, पैसे पकड़ और अपना काम पे लग जा, समझ रहा है ना तू? ठीक है साहब। चल निकल यहाँ से। और सुन, 1-2 घंटे में ना अपनी बीमारी का बहाना दे दियो, बस इतना कर, जा चल। पैसे? अरे पैसे तुझे मैं दे दूंगा काम होने के बाद, समझ रहा है? चल निकल यहाँ से। मेम साहब, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है सर दर्द बहुत बढ़ता जाएगा, तो आप 2-3 दिन काम कर लोगे? चलिए ठीक है, मैं कर लूंगी, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए। देखा कितनी जल्दी मैंने इसे बोतल में उतार दिया। अब सुनो, बाहर चलते हैं, काफी देर से हम लोग इसी रूम में, अगर 7 दिन तक यहीं पे रहे ना तो उन्हें शक हो जाएगा। आओ चलो बाहर। दीदी, मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, और पेट के साथ साथ मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। आप अगर मेरे सर की मालिश कर देती तो मुझे अच्छा लगता, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? नहीं दीदी, मैंने बताया तो सर बहुत जोर से फट रहा है और पेट में भी दर्द है ना, तो इस वजह से आप मालिश कर दीजिए ना दीदी प्लीज। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, मैं इसकी मालिश कर दूंगा, आप रेस्ट करिए प्लीज। अरे नहीं देवर जी, आपसे मालिश नहीं होगी, और वैसे भी अभी दीदी प्रेग्नेंट है ना, तो इसमें टेक्निक्स होती हैं ताकि उनका पेट दर्द कम हो जाए, वो आपको नहीं आएंगी। मुझे आती है ना, मेरी आंटी मालिश करने आती थी मुझे, तो उन्होंने मुझे सब सिखाया था, मैं कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरा बहुत काम आसान कर दिया, क्योंकि मेरा अभी ना थोड़ा सा ऑफिस का काम बचा था, तो मुझे वो पूरा करना था। ठीक है, आप तब तक साक्षी की मालिश कर दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए। वैसे भी ना इनकी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वही बोल रही थी कि ये मेरे चक्कर में क्यों ही खराब करेंगे। भाभी मेरा बहुत अच्छी तरह ध्यान रख देंगी और मालिश भी कर ही देंगी, भाभी को पता है ना सब कुछ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक है, मैं आता हूँ। जी चलो अब मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। जी दीदी, चले? अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ दीदी, अब ठीक लग रहा है। बस अभी कुछ टाइम की और बात है, कुछ टाइम तक दर्द होता है, बट थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। वैसे भाभी, आपकी डिलीवरी कौन से महीने की निकली है? वो दीदी, वो तो अभी अगस्त की निकली है। अच्छा, मतलब पास ही है अभी, जल्दी बच्चा हो जाएगा। फिर आपने क्या सोचा है? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग तो कर रखी है, यश नहीं कर रखी होगी, मुझे वो कहाँ ही बताते हैं सब कुछ। अभी तो बस जल्दी से हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर देखते हैं। अरे वैसे आप लोगों ने एकदम से ही बच्चा प्लान कर लिया, मतलब हमें बताया ही नहीं अभी तक कि आप प्रेग्नेंट थे। अरे भाभी, क्या बताऊं, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, और सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि मैं कुछ बता ही नहीं पाई। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे खुद एक इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई कि आप भी प्रेग्नेंट हैं, तो दो खुशखबरियाँ एक ही घर में आ रही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बस अब जब भी पेट दर्द हो या सिर दर्द हो ना, तो ये ध्यान रखना कि अपना खाना ढंग से खाना और दवाइयाँ लेती रहना, क्योंकि उससे ना दर्द कम होता है। दीदी, अब देखिए ना, अचानक से मेरे पैरों में दर्द उठने लग गया, पता नहीं क्यों ही हो रहा है। कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में, कुछ समझ ही नहीं आता। सर का तो दर्द ठीक हो गया दीदी, लेकिन ना पैरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बट छोड़िए, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे नहीं, मैं दबा देती हूँ ना, कोई बात नहीं। अरे नहीं दीदी, मैं आपसे कैसे पैर दबवा सकती हूँ? आप मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है ये सब। रहने दीजिए आप, मैं कर लूंगी खुद। अरे इसमें बड़े होने वाली क्या बात है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं करती हूँ ना पैर ठीक, और वैसे भी हम दोनों अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। मैं दबाती हूँ ना पैर तुम्हारे। वैसे दीदी, आपकी डिलीवरी कौन से महीने की है? इसी महीने की। अच्छा, आप फिर भी इतना सारा काम कर रही हैं। हाँ, मैंने सुना है कि माएँ जितना एक्टिव रहती है ना, उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है, इसलिए छोटे मोटे काम तो करती ही रहती हूँ। और तुम इतनी टेंशन मत लो, पैर ही तो दबा रही हूँ, इसमें क्या हो गया। अच्छा दीदी, वैसे ना अब मेरे पैरों में बहुत आराम है, तो मैं थोड़ा सो जाती हूँ। बच्चे के लिए भी ना अच्छा रहेगा मैं जितना रेस्ट करूंगी।
तो आप जाइए, मैं बुला लूंगी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो। और हाँ दीदी, एक आखिरी काम, ब्लैंकेट उड़ा दीजिए ना। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। भाभी, ये क्यों बुला रही है? आई। हाँ साक्षी, क्या हुआ? भाभी मैं क्या कह रही थी कि मेरे सर में ना थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तो एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा लगता मुझे। मैं भी काफी थक गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ ना, दोनों साथ बैठकर पियेंगे। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही है? मैं बस चाय बनाने, साक्षी को चाय पीनी है ना। आपका दिमाग खराब हो गया है। इस हालत में आप चाय बनाने जा रही है? रुकिए, मैं बना देता हूँ साक्षी के लिए। अरे नहीं नहीं, रुको, तुम कहाँ चाय बनाने जाओगे? और वैसे भी ऑफिस गए थे ना, थक गए होगे ऑफिस का काम करके, मैं बना देती हूँ। ठीक है, आप जैसी भाभी ना सबको मिले। आप कितना ध्यान रख रही है साक्षी का। आप अगर बनाने जा ही रही है तो मेरे लिए भी बना देना। चलो ठीक है, तुम्हारी भी बना देती हूँ। साक्षी, हुए नाटक करना था तो उसने तुम सो गई। चल कोई नहीं, वैसे भी इसी बहाने तेरा फायदा हो रहा है तो मुझे भी खुशी हो रही है। वैसे तो वो बहुत संस्कारी बनती है खुद को कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, माँ बाप की सेवा करती हूँ और तो और प्रिंस भैया की भी अच्छे से देखभाल करती हूँ। आज उसे पता चलेगा कि ढंग से काम करना क्या होता है। बहुत बढ़िया, जो भी चीज़ें चली रही है ना वो प्लान के मुताबिक ही चल रही है। अब साक्षी सुन, देख इतना काम तो तू करवा ही रही है, थोड़ा बहुत कोशिश कर किससे और काम करवा, इसको अच्छे से तकलीफ दे ताकि इसे भी रियलाइज हो कि जब ये दूसरों से काम करवाती है ना तो उनको कैसा लगता है। समझ रही है ना तू? अब ये चाय लेके आने वाली है ना, इससे ना 2-4 घर का काम और करवाइयो। जी हाँ तुम सही कह रहे हो, इसकी अकल ना अभी ठिकाने आ जाएगी। 2-4 काम और करेगी ना, बस खत्म, फिर ये ना सबको ज्ञान देना भूल जाएगी। चाय बन गई। साक्षी उठो, तुम्हारे भाभी चाय ले आई है। ये लो साक्षी चाय। ये लो देवर जी, आपके लिए भी बनाई है। थैंक यू सो मच भाभी। देख लो साक्षी, भाभी तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है। अगर ये ना हो तो तुम्हारी इतनी देखभाल कौन कर पाएगा। भाभी सच बोलूं, इतना ध्यान तो उसका मैं भी नहीं रख सकता जितना आप इसका रख रही है। अरे कोई बात नहीं, साक्षी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, अब इसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। भाभी सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि मेरा थोड़ा बहुत ऑफिस का काम बचा हुआ है, आते तक बातें करिए, मैं आता हूँ। ठीक है देवर जी, आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ। साक्षी तुम भी ध्यान रखना अपना, समझ रही हो ना? और कुछ भी अगर जरूरत हो तो मुझे नहीं, भाभी को बताना। भाभी तुम्हारी देखभाल के लिए है यहाँ पे। चलो मैं आता हूँ। अच्छी लगी तुम्हें चाय? अरे भाभी बहुत टेस्टी है। भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मैं ना सो जाती हूँ। एक काम करिए, आप भी जाके रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? अरे भाभी आप कहाँ जा रही है? मैं बस आराम करने। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, वो मैं क्या सोच रहा था ना कि आप दोनों प्रेग्नेंट हो और आप दोनों के लिए साफ सफाई जरूरी कितनी है, तो इस समय घर का हाल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा हो जानी चाहिए, है ना? छोड़िए, मैं भी ये सारी बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं नौकर को बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं रुकिए, उसकी तबीयत खराब है, आराम कर रहा है। आप वैसे बात तो ठीक ही कह रहे हैं, घर में धूल मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी घर गंदा भी काफी हो गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। अरे आप क्यों करेंगी, आप प्लीज रेस्ट करिए, आपने सुबह से बहुत काम कर लिया है। हाँ मेरा थोड़ा बहुत ऑफिस का काम बचा है, पर मैं ये बाद में कर लूंगा। थोड़ी बहुत डांट सुन लूंगा बॉस से, पर कोई नहीं, आप हटिए, मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं कर लूंगी। वैसे भी आपके ऑफिस का काम है, नहीं करोगे तो बॉस काफी डांटेंगे, और काम को हमेशा पहले रखना चाहिए। आप काम करिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ, कोई बात। अरे अरे भाभी, आप क्यों काम कर रही हैं? ये काम ना मैं ही कर देती अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो, बट क्या करूं, मेरी तबीयत इतनी खराब है ना, कुछ नहीं कर सकती। साक्षी कैसी बात कर रही हो? अब भाभी ने खुद बोला है क्यों सारा काम कर देंगी, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? और तुम्हें बेड से उठने के लिए किसने कहा? जाओ ना रेस्ट करो, भाभी है ना, सारा काम कर देंगी। क्यों भाभी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी ना। वैसे भी
मेरे घर को साफ रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कैसी शर्म, मैं कर लेती हूँ। हाँ देखा, भाभी ने कितनी जरूरी बात बोली है कि इनके घर को साफ रखना इनकी ही जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अरे भाभी कोई नहीं, आप आराम से झाड़ू लगा लो, हम मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ साक्षी, तुम जाओ ना, रेस्ट करो, मैं यहीं पे ऑफिस का काम कर लेता हूँ। चलो ठीक है यश, ठीक है भाभी। अरे रुको साक्षी, मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं भी चलता हूँ, मैं आता हूँ भाभी, ठीक है? आप तब तक काम करो, आओ। अंकिता तुम झाड़ू लगा रही हो? रामू भी कहाँ है? अरे वो रामू काका की तबीयत खराब थी ना, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। यश, भाभी। भैया मैंने कोई भाभी से काम नहीं करवाया, वो तो बस मैंने उनको थोड़ी देर के लिए झाड़ू दिया था। और यश तुम्हें पता है ना, प्रेग्नेंट है अंकिता और ये काम करवा रहे हो घर का इससे? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दीदी से कोई काम नहीं करवाया, वो तो बस दीदी खुद ही कह रही थी कि उन्हें घर का काम करना है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है दीदी आप कर लो, मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है ना भैया, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ ना। भाभी जी आप रहने दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं। वैसे पूछता हूँ, सगा भैया ना मेरा, क्या काम करवा रहा है तू? भैया वो बात ये कि रामू भैया को कितने पैसे दिए? अंकिता को कॉल आया था मुझे कि रामू भैया की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है घर का। अभी ऑन टाइम कोई नौकर भी अरेंज नहीं हो पाया, और फिर मैंने गांव में कॉल करा और पूछा कि भाभी प्रेग्नेंट है क्या, और वहां से क्या रिप्लाई आता पता है? कि भाभी तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि यश ने कहा कि 3-4 साल तक तो ये बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, और यहाँ अचानक से भाभी प्रेग्नेंट हो जाती है। यार इतना झूठ क्यों कर रहे थे ये सब? भैया वो दरअसल बात ये है कि मैं नहीं चाहता था कि साक्षी इस घर में आके आपके घर का काम करे, तो इसलिए ये एक छोटा सा झूठ बोल दिया ताकि ये बच जाए। कोई बात नहीं है भैया। सही है यश, मैं समझ गया कि ये सब तो क्यों करना चाहता है। अगर अंकिता ने भाभी को उस दिन बोला था ना छोटे कपड़े के लिए, तो क्यों बोला था पता है? क्योंकि तू जानता है गांव का माहौल कैसा है। अभी शहर में हम रहते हैं, अंकिता यहाँ खुद छोटे कपड़े पहनती है यार, लेकिन गांव के माहौल में बड़े बूढ़े घर पे रहते हैं, वहां पे बिल्कुल छोटे कपड़े पहने थे, इसलिए अंकिता ने कहा था कि हर माहौल के हिसाब से कपड़े पहनो। तो इसमें बुरा क्या कहा था? क्योंकि गांव में सारे बातें बना रहे थे, इस वजह से उसने बोला था। शायद उसने अपना समझकर ना गलती कर दी, और मैंने भी तुझे अपना समझकर गलती कर दी। बचपन से लेकर सारे खर्चे तेरे मैंने उठाए थे, शायद तो भूल चुका है। चल कोई बात नहीं, अब तो प्रॉपर्टी तेरे नाम है, अलग से रह रहा है अपना। और मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि पूरा परिवार साथ में रहे, लेकिन तूने शादी के बाद 1 मिनट नहीं लगाया, अपनी जमीन अलग करवा दी, अपना घर अलग से ले लिया, अलग रहने लगा। मैं उस वक्त भी बहुत रोया था। अंकिता से हर रोज यही बातें करता हूँ कि काश हम पूरी फैमिली साथ में रहते, खुश रहते, लेकिन शायद तू रिश्तों की कीमत नहीं जानता। जब पापा मम्मी थे ना, सब साथ में रहा करते थे, चाचा सब साथ में थे यार, रात को साथ में खाना खाना, हंसकर बातें करना। चलो कोई नहीं, जमाना आगे बढ़ चुका है। मेरी गलती है यार कि मैंने इस टाइम पे तुझे फोन किया था कि हाँ भाभी है, तू है, ख्याल रखेंगे अंकिता का। गलती हो गई मुझसे, प्लीज। भैया प्लीज ऐसे मत बोलिए ना, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगा। आप चले जाओ प्लीज अपना सामान लेके, हम रह लेंगे अकेले, ठीक है? प्लीज जाओ। भैया दीदी प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यश प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती होगी कि शायद मैंने तुम्हें फोन कर दिया कि अंकिता का ख्याल रखने के लिए। प्लीज माफ कर देना मुझे, आप जा सकते हो। तो यार शेयर का बटन, वीडियो को शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज शेयर कर दो, और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमारे पेज पे नए हो तो फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज फॉलो कर दो पेज को, ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे। लव यू ऑल। शेयर बटन पे क्लिक कर दो। लव यू ऑल।